दिसंबर 2024 की प्रथम सप्ताह की बात है। एक विदेशी लड़की जो विदेश की रहने वाली होती है वो दुबई घूमने आती है और दुबई घूमते घूमते उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना यहाँ के लोगों पर एक प्रयोग कर लिया जाए ईमानदारी का, कि यहाँ के लोग ईमानदार होते हैं या नहीं होते हैं। उसके पास बहुत ही महंगे एक गोल्ड के हार और एक हीरे की अंगूठी होती है और वहीं पे वो हीरे गोल्ड के हार और हीरे की अंगूठी पर ही वहाँ के लोगों पर प्रयोग करना चाहती है। वो देखते ये कि कहीं यहाँ पे जो बहुत सारे लोग आते और जाते हों, वो ऐसे ही जगह की ढूंढना शुरू कर देती है। ढूंढते ढूंढते वो एक मार्केट में जाती है और मार्केट में बहुत सारे लोग आते और जाते रहते हैं। मार्केट के साइड में एक फुटपाथ होता है। फुटपाथ पे बहुत सारी गाड़ियाँ महंगी महंगी खड़ी होती हैं। उस महंगी गाड़ी के बोनट पे वो हीरे का गोल्ड के हार और हीरे को रख देती है, हीरे की अंगूठी को, और वहाँ कैमरा लगा के वहीं बगल में छुप जाती है कहीं। के बाद कैमरा वहाँ आते हैं, लोग देखते हैं, नज़र भी पड़ती है। बताया जाता है कि उस ही गोल्ड के हीरे और हीरे की अंगूठी का लगभग 13 से 14 लाख की कीमत रही होगी, लेकिन बस किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस हीरे गोल्ड के हीरे और हीरे की अंगूठी को वहाँ से उठा ले। 45 मिनट बीत जाता है लेकिन किसी में नहीं होती हिम्मत कि उसे उठा ले। वो वीडियो बन जाता है उसका। वो लड़की आती है, उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। अपलोड करने के बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वायरल होने के बाद वहाँ उस वीडियो पे लोग प्रतिक्रिया अपनी देने लगते हैं। चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि अगर कानून बना है तो कानून तो हर देश में बने हुए हैं, पर कानून ऐसे देश में ऐसे ही जगह पर लागू होती है जो इस कानून का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। किसी की हिम्मत नहीं होती पड़ती कि कोई चोरी कर सकता है, ना ही कोई डकैती कर सकता है, ना कोई कानून को तोड़ सकता है, चाहे वह ट्रैफिक कानून हो या लोकल सिक्के बनाए हुए कानून हो। इन्हें तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। दरअसल आज कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, कहानी में कुछ ऐसा पालन करना था, लेकिन कानून को तोड़ दिया जाता है और जब कानून टूट जाता है उसके बाद उसके सज़ा सुनाई जाती है। जब इस सज़ा की जानकारी उस लड़के के घर वाले को पहुंचती है तो उस घर न केवल घर वालों को बल्कि उनके आस पड़ोस के रहने वाले गांव के लोगों को रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। करें तो क्या करें, क्योंकि वो विदेश यानी सऊदी अरब अमीरात की बात है, जो कानून की इतनी शक्ति से पालन होता है कि वहाँ कोई बच नहीं सकता। अगर कोई भी कुछ करता है तो वहाँ की सरकार, वहाँ की राजा जो होते हैं, शेख होते हैं, तो बहुत कड़ाई से सख्ती से पेश आते हैं और छोटी कोई भी अगर दोषी युक्त पाया जाता है तो उसे सीधा सजाए मौत सुनाई। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। हम आज की एक सच्ची घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना एक मेरठ का रहने वाला लड़का होता है जिसका नाम जाहिद होता है। वह दुबई में ड्राइवरी करने के लिए जाता है और वहाँ ड्राइवरी जिस मालिक के पास जाता है वो कुछ दिन करता है। उसके मुताबिक वहाँ उसको सैलरी, उसको वेतन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो उस मालिक को कहता है कि मालिक, हमें भी कुछ मतलब पैसा हमारे मुताबिक जितना हमें मिलना चाहिए यहाँ आने के बाद उतना नहीं मिलता है। ये सब कहाँ सुनी चलता रहता है। वहाँ के उस जाहिद के गांव मेरठ के रहने वाले और लोग होते हैं जो कम से कम 30 से 40 लोग उसी सऊदी अरब में रहते हैं और यही काम करते हैं, ड्राइवरी का ही काम करते हैं। जब ये कुछ दिन बीतता है उसके बाद वो सोचता है कि हम जिस जिस कारण यहाँ आए हैं हमें उतना वेतन नहीं मिल रहा है, तो वो उस जगह उस मालिक को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है और दूसरी जगह जाता है तो वहाँ अच्छा पैसा मालिक देता है, अच्छा सब कुछ उसके मुताबिक जो उसे जितना पैसा चाहिए था कि यहाँ आने के बाद हमें इतना मिलना है उतना उसको मिलता है, तो उसमें वो खुश हो जाता है, अच्छे से गाड़ी चलाता है, ड्राइविंग करता है। एक दिन समय की बात है कि वो जा रहा था और वहीं दुबई में उसका एक्सीडेंट होता है। उस गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद काफ़ी नुकसान हो जाता है उस गाड़ी का।
गाड़ी का नुकसान होने के बाद जब गाड़ी मालिक को ये पता चलती है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो मालिक गुस्सा हो जाता है और गुस्से में जाहिद को बुलाकर बोलता है कि इसकी जो खर्च लगेगा, इस गाड़ी का जो जितना खर्च लगेगा वो आपको ही देना पड़ेगा। जाहिद बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है हम ड्राइवरी करते हैं, किसी तरह पैसा मिलता है इतने कम पैसे में, और ये सब करने के बाद हम कहाँ से इसका खर्चा देंगे। दरअसल इतनी महंगी गाड़ियाँ जो विदेशों में रहती हैं, जैसे दुबई, जापान, अमेरिका, यहाँ इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं कि उनका कीमत कम से कम 20 से 25 लाख से लेकर 1 करोड़ 2 करोड़ तक होती है। छोटी मोटी वो गाड़ियाँ हों तो उनका खर्च कम लगता है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी महंगियों का खर्च वो जाहिद सोचा हम कैसे भर पाएंगे, हम तो कितना पैसा देंगे। वो ये सब से इनकार करता है तो उसका मालिक जाहिद का मालिक जो होता है उस पर वो मुकदमा कर देता है वहीं दुबई में। सब कुछ होने के बाद वो डर जाता है, डर की वजह से वो वहाँ से भी भाग जाता है। भाग जाने के बाद वो जाते जाते घूमते घूमते उसको एक पुलिस से मुलाकात होती है, जो पुलिस दुबई का ही होता है, लोकल का होता है। उससे वो बात करता है। कहते हैं ना कि हर एक जगह सब एक जैसे ही नहीं होते हैं, कुछ अच्छा चाहने वाले भी होते हैं जो दूसरों का भला करते हैं। जब जाहिद उनसे बात करता है, बात करने के बाद जब वो अपनी सारी व्यतीता जितना होता है सब दुख बताता है, तो उसको दया आता है। कहता है अच्छा चलो ठीक है, तो आप हमारे ही यहाँ ड्राइवरी करो। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको लाना और ले जाना हमारी ड्यूटी रहती है, हमें छोड़ना और लाना ले जाना, यही ड्राइवरी करना, हमारे ही यहाँ रहना। कुछ दिन बीतता है, करता रहता है। तो कुछ लोग लोकल के पुलिस होती है, लोकल के लोग होते हैं जो वहीं की पुलिस को मुखबरी कर देते हैं कि जो ये लड़का है इसकी गाड़ी में ड्रग्स है। जब ड्रग्स का पता चलता है तो पुलिस वाले सचेत होते हैं, उसके लिए जांच आती है, पुलिस लोग आते हैं, उसकी गाड़ी का घेराव करके जांच करते हैं, खोजते हैं। तो उसके गाड़ी में 2 बैग होते हैं। दोनों बैग में, एक बैग में 400 ग्राम का ड्रग्स, दूसरा बैग जब खोला जाता है उसमें 300 ग्राम का ड्रग्स मिलता है। दोनों बैगों का मिलाकर 700 ग्राम कुछ का ड्रग्स मिलता है। अब ड्रग्स मिलने के बाद एक पुलिस वाले हरकत में आ जाते हैं और उसे जेल ले जाते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद उसे वहाँ की पुलिस, वहाँ के जजेस, वहाँ के जो राजा होते हैं, शेख होते हैं, सब एक बैठक होती है। उस बैठक में उस जाहिद को सजाए मौत की हुक्म सुनाती है, क्योंकि वो छोट मोट ऐसा मामला तो था नहीं। वो ड्रग्स वहाँ दुबई में 4 चीज़ों पर बहुत ही सख्ती कार्रवाई, सजाए मौत होती है डायरेक्ट, उसमें वहाँ कुछ कहने सुनने में नहीं होता है। अगर वहाँ कोई रेप करता है, ड्रग सप्लाई करता है या देशद्रोह करता है, तो वहाँ की सरकार, वहाँ के शेख जो होते हैं वो डायरेक्टली सजाए मौत सुनाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं रखते। न तीसरे न चौथे से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको सीधा सजाए मौत की हुक्म सुनाती है। वहाँ के जो शेख होते हैं, राजा होते हैं, वहाँ फिर जाहिद के बचाव के लिए वहाँ के राजा दुबई के ये कहते हैं कि अगर इसके बचाव में आप कुछ कहना चाहते हैं तो इनके परिवार वालों को अपने इस राजदूत के ज़रिए वहाँ के भारत सरकार राज्य विदेश मंत्री के ज़रिए उनके घर पहुँचाया जाए और उनसे पूछा जाए कि अगर इनके बचाव के लिए आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो बताएं। वो अपने वहाँ के राजदूत के ज़रिए, भारत के विदेश मंत्री के ज़रिए यहाँ के राज्य सरकार तक पहुँचती है। राज्य सरकार से उठ के वो लोकल थाना मेरठ के थाने में पहुँचती है। थाने में जो थाना इंचार्ज होते हैं वो उठते हैं, वहाँ मेरठ जाते हैं। मेरठ के गलियों मोहल्ले में जो जाहिद का गांव रहता है वहाँ जाते हैं, और जाहिद के गांव जब पहुँचते हैं तो जाहिद के बताते हैं, पूछते हैं कि जाहिद का घर मकान कहाँ है। तो वहाँ के लोग डर जाते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि गाँव में पुलिस से लोग डरते भी हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो जानते हैं, पूछते हैं, लेकिन अगर वैसे लोग हैं तो डरते बहुत हैं। तो जब सारी बताया जाता है कि हाँ जाहिद को ऐसा ऐसा हो गया है, तो वहाँ के लोकल बताते हैं हाँ उनका घर है। तो वो घर जाते हैं। घर जाने के बाद उनके जाहिद के घर वालों को ये बताया जाता है कि जो आपका बेटा था, दुबई गया था ड्राइवरी करने के लिए, उसको वहाँ की सरकार, वहाँ के शेख उन्हें सजाए मौत सुनाई है। जब ये बात
उनके घर वालों को पता चलता है तो वो घर वाले रोने लगते हैं, आस पड़ोस वाले अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। सब कुछ बताने के बाद अब क्या ही कहें, सब वहाँ ऐसी स्थिति बन गई कि वो क्या करें घर वाले। तो कुछ लोग जानकार होते हैं जो बताते हैं कि आप ऐसा ऐसा करें तो कुछ आपके रियायत कर दें, कुछ सजाएं कम हो जाएं या सजाए मौत ही कम कर दें या ना हो, बताते हैं। उसके बाद में अब क्या होगा, अगर होगा तो आगे हम आपको जानकारी बताएंगे। अभी तो फ़िलहाल जाएगा पर्चा यहाँ से अपने भारत से, वहाँ देखेंगे अगर उन्हें कुछ लगता है कि हाँ ये निर्दोष है तो कम होगी सज़ा, अगर नहीं होती है तो ये तो है कि सज़ा मिल गई है तो सज़ा मिलेगी ही। तो हम आगे कहानियाँ में आपको बताते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।